सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है बहादुर बेटा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। ये पाठ बच्चों एक संवाद के रूप में, संवाद यानी कि आपसी बातचीत के रूप में है और बताया गया है पाठ के माध्यम से कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 12 बहादुर बेटा। प्रस्तुत पाठ संवाद के रूप में है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी है, मतलब कहा है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मंच पर एक साधारण से घर का कमरा, मधुर बैठी पढ़ रही है, बीच बीच में घड़ी की ओर देख लेती है। उसी समय माँ अंदर से आती है। तो एक मंच बना हुआ है, ठीक है, मंच जहां पर नाटक आदि किए जाते हैं, तो एक मंच पर बनाया गया एक साधारण सा कमरा बना हुआ है। वहां पर मधुर नाम की एक लड़की है, वो बैठी हुई पढ़ रही है और बीच बीच में घड़ी की तरफ भी देख रही है। उसी समय उसकी माँ अंदर आती है। माँ आती ही क्या कहती है, क्या बज गया मधुर? अरे 4 बजने वाले हैं और उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। आज दोनों ने जाने कहाँ चले गए हैं। तो माँ कहती है कि क्या बज रहा है, क्या समय हो गया? अरे 4 बज गए। वो घड़ी की तरफ दिखती हुई कहती है, और अभी उन दोनों में से कोई भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ गए हैं दोनों। तो मधुर कहती है, यही तो मैं भी देख रही हूँ। बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते हैं और 2 बजे तक कुलदीप। तभी कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। तो मधुर भी कह देती है कि हाँ मैं भी यही देख रही हूँ, बार बार घड़ी में बड़े भैया तो हमेशा 12 बजे ही आ जाते हैं और कुलदीप भी आ जाता है 2 बजे तक, अभी तक कोई भी नहीं आया। तभी कुलदीप तेजी से आता है कमरे में। कुलदीप, माँ तुमने सुना, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी भी बह गए, जानवरों का तो क्या कहना ही क्या, मकान गिर पड़े, चारों तरफ हाहाकार मचा है। कहते हैं माँ तुमने सुना है कि बहुत जोर से तूफान आया, तूफान जो बहुत ज्यादा हवाएं चलती, तेज हवाएं चलती है, जिसके कारण क्या हुआ है, नदियों में बाढ़ आ गई है। मतलब नदियों का जो पानी था बच्चों वो बाहर आ जाता है, तो वो होती है बाढ़, जिसमें, और ये बात उन्हें स्कूल के मास्टर जी ने बताई है। जिस बाढ़ नदियों का पानी बाहर आने से क्या हुआ, गांव के गांव पूरे के पूरे बह गए। उसमें सैकड़ों आदमी, 100 से अधिक संख्या में आदमी और जानवरों की तो कोई संख्या ही नहीं है, मकान गिर गए हैं और बहुत त्राही त्राही मची हुई है। सब परेशान है, सब चिल्ला रहे हैं। मास्टर जी ने कहा कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। तेजी से बोलता चला जाता है। तो मास्टर जी जो स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक थे वो कहता है कि उन्होंने बताया कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, हमें उनकी मदद के लिए वहां जाना चाहिए, उन्हें कपड़े पैसे देकर मदद करनी चाहिए। वह लगातार बोलता जा रहा था। फिर मधुर कहती है, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी, पर ऐसी बातें मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ हो। कहती है हमारे स्कूल में भी बात चल रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं सुना कि मैंने इतना ज्यादा हानि हो गई है लोगों को। तो कुलदीप कहता है, तुमको कुछ पता भी है, इतने जोरों का तूफान आया कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया, इसलिए यह हुक्म हुआ है कि जो कोई भी कुछ भी कर सके करे। तो कहते तुम्हें कुछ पता भी रहता है, इतनी तेजी से तूफान आया था कि नदी का सारा पानी ही गांव में भर गया, और इसीलिए यह आदेश हुआ है जो जो भी कर सकता है, जिसकी जैसे भी मदद कर सकता है वो करे। जो युवक है और स्वस्थ है वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करे, जो धनी है वे धन दे, जिसके पास अनाज है वे अनाज दे, कपड़े हैं कपड़े दे। तो कहते हैं कि जो युवक है और स्वस्थ है, अच्छे खासे है, वो वहां जाकर लोगों को बचा सकते हैं। जिनके पास पैसा रुपया है वो पैसे रुपये से, जिसके पास अनाज है वो अनाज से, और जिसके पास कपड़े हैं वो कपड़े से मदद कर सकता है। माँ कहती है हाँ यह होना चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो सकता है वह अवश्य करूंगी। कहाँ भेजना होगा सामान आदि? वो कहते हैं ठीक है, हाँ बेटा ऐसा करना ही चाहिए। मेरे पास रुपया पैसा तो नहीं है, लेकिन जो भी कर सकती हूँ वो करूंगी। बताओ सामान कहाँ भेजना है? तो कुलदीप कहता है वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ कि लेने के लिए लोग यहीं आएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मधुर मधुर माँ एक साथ, तू कहाँ जा रहा है? मधुर और माँ एक साथ कहते कहाँ जा रहा है तू? तो कुलदीप कहता है लोगों को बचाने के लिए जा रहा हूँ। माँ कहती हंसकर, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा, खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। पहले तू रोटी खा ले। और हाँ, संदीप अभी क्यों नहीं आया, कहीं वह भी? तो उस बच्चे की बात सुनकर माँ हंसने लगती है, कहती है तू बचाने जाएगा? तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तू छोटा है, तू उनको क्या बचाएगा? तुझे ही उन्हें बचाना पड़ेगा। तू रोटी खा और बता संदीप कहाँ है, कहीं वह भी तो वहीं नहीं गया? तो मधुर कहता है
हाँ हाँ, वह जरूर चले गए होंगे। वह दिन रात इसी तरह की बातें करते रहते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और चाचा जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था। अब मुझे करना चाहिए, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो मधुर कहती है, हाँ वो जरूर वहीं गए होंगे। वो तो हर समय ऐसी ही बातें करते हैं कि मेरे चाचा जी ने, पापा ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण दिए थे, हजारों लोगों ने उनके साथ अपने प्राण दिए थे, और मैं भी अब देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं सबके लिए कुछ करना चाहता हूँ। सहसा एक युवक का प्रवेश, अचानक से एक युवक अंदर आता है। युवक युवक कहता है, क्या कहता है, संदीप का घर यही है क्या? ये संदीप का घर है? तो सब एक साथ कहते हैं, एक साथ, हाँ हाँ यही है, क्या बात है। युवक कहता है, मैं आपको बताने आया हूं कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। कि मैं आपको बताने आया हूं कि संदीप कहाँ गया है? जो बाढ़ में फंस गए हैं लोग, उनकी सहायता करने के लिए गया है, उनकी मदद करने के लिए गया है। माँ कहती है, घबराकर क्या? मधुर, तो भैया चले ही गए। युवक कहता है, लेकिन आप कोई चिंता ना कीजिए, आप उनके लिए परेशान मत हुई। माँ कहती है, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? कब दूर होंगी ये परेशानियां? कितना बलिदान चाहता है तू? हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे। पर तो माँ बहुत चिंता में घिर जाती है, कहती है, ये सब क्या हो रहा है? इतनी परेशानी क्यों आ रही है? हे भगवान, तू क्या चाहता है? तू मेरे बच्चे की रक्षा करना और वह खूब सेवा करे। लेकिन मतलब पर कह देती है, मतलब उसको चिंता थी। मधुर कहती है, माँ को झकझोर कर, माँ माँ तुम कहाँ खो गई हो? क्या सोचने लगी? हमें कुछ करना चाहिए। चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें, और हाँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की जरूरत भी तो होगी। तो वो अपनी माँ को देखती है कि माँ किसी की सोच में डूब गई है, उन्हें हिला देती है जोर से, कहती, तुम कहाँ खो गई और क्या सोच रही हो? हमें भी कुछ करना चाहिए जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए। हम चलते हैं दोनों और घर घर से अनाज और पैसा इकट्ठा करते हैं, और बाढ़ पीड़ितों के लिए तो खाने की भी जरूरत होगी। तो कुलदीप कहता है, खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीजों की जरूरत होगी। मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए हैं। माँ मैं जाता हूँ, स्कूल में वॉलंटियरों की जरूरत है, कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। तो कहते कि कुलदीप कहता है कि खाने की, कपड़े की, मकान, सभी चीजों की जरूरत है। और मास्टर जी ने तो यह भी बताया था कि सरकार तो व्यवस्था कर ही रही है, कैंप भी लगवाए हैं, और स्कूल में भी जो वॉलंटियर है, वॉलंटियर यानी कि जो मदद करने वाले, उनकी जरूरत है। मैं कैंप पर जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। माँ, क्यों नहीं कर सकता तू? तू भी जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना। कहती कि ठीक है, तू चला जा, लेकिन ध्यान रखना नदी के पास नहीं जाना है। तो कुलदीप कहता है, मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा? वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। हंसकर, अच्छा मैं चला, तेजी से चला जाता है। बाहर शोर उठता है। माँ खिड़की से झांकती है। तो क्या कहता है कुलदीप? हंसते हुए कहता है, मैं क्यों जाऊंगा नदी के पास? नदी तो खुद ही हमारे पास आ गई है। और तेजी से बाहर चला जाता है। तभी बाहर से शोर आता है, और माँ देखती है खिड़की से बाहर। मधुर क्या कहती है, देखो देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं, और वह देखो ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांव के लोगों को निकाल रहे हैं। क्या माँ? क्यों माँ? एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। तो देख, वो बाहर देखती कहती है, देखो माँ, कितने सारे लोग आ रहे हैं, ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाढ़ पीड़ितों को गांव से निकाल कर ये लोग ला रहे हैं। एक परिवार को तो हम अपने घर में ही जगह दे सकते हैं। तो माँ कहती है, अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर सके, फिर तो बहुत सारी समस्या यूं ही खत्म हो जाएंगी। पता नहीं सरकार क्या करेंगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए हैं। भगवान उनकी रक्षा करे। कहती है कि अगर सभी ऐसी सोच रखें तो बहुत सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा। सरकार पता नहीं क्या ही करेगी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, मेरे सब दोनों बेटे सेवा में लगे हुए हैं। मधुर, जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं। माँ कहती है, हाँ करते तो हैं। सहसा माँ फिर ध्यानस्थ हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। मधुर उसे फिर झकझोरना चाहती है, लेकिन सहसा रुक जाती है, जैसे दूर कहीं से संगीत का मधुर स्वर उठता है। वे चारों ओर देखती है, तभी एक युवती वहां आती है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। तो फिर माँ फिर से ध्यान की मुद्रा में चली जाती है, वहीं बैठ जाती है। मधुर उसे फिर से उठाना चाहती है, लेकिन रुक जाती है। उसे बाहर से संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। तभी वहां पर एक महिला आती है, जिसके कपड़ों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। युवती
क्या संदीप जी का मकान यही है? मधुर कहती है जी। माँ, आंखें खोलकर संदीप कहाँ है, संदीप कैसा है वह? युवती युवती कहती है, आप शायद उनकी माँ है, चिंता मत कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। शायद आप उनकी माँ है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मधुर, लेकिन आप कौन हैं? कौन लेकिन आप कौन है? युवती कहती है, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ, बाहर मेरे बहुत से साथी हैं, हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप ने वहां बहुत काम किया, अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने आराम किया नहीं किया, लेकिन अचानक। तो कहती है कि आपका हम रेड क्रॉस से आए हैं, हम बाहर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम सब बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे थे। संदीप भी हमारे साथ था, बहुत काम कर रहा था, उन्हें दिल से काम किया, बहुत अपने प्राणों की उसे परवाह नहीं थी, उसने बहुत सारे लोगों को बचाया और इतनी हिम्मत थी कि हम सब लोग उसके आश्चर्य में पड़ गए। हमने बहुत मना किया कि अब तुम आराम करो, लेकिन वो आराम नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक से माँ और मधुर दोनों कहते एक साथ, अचानक क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? उन्हें क्या हुआ? उन्हें चिंता हो जाती है, कहते क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तो युवती कहती है, आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव पलट गई। उन्हें तैरना आता था, उन्होंने वहां भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तब सहसा पानी का बड़े जोर का रेल आया और वे बह गए। तो कहती है आप घबराओ नहीं, मैं बता रही हूँ। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाया और अचानक से उनकी नाव पलट गई। उन्हें तैरना आता था, फिर तैरते हुए भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने बचाकर मदद की। वे लोगों को तब तक चढ़ाते रहे जब तक कि उन्होंने सभी लोगों को नाव पर नहीं चढ़ा दिया, वह नहीं चढ़े। लेकिन वो चढ़ने लगे तो जोर से पानी का बहाव आया और वह बह गए। माँ चीख कर, हाय राम, माँ चीखने लगती है कि हे भगवान, यह क्या हुआ? युवती शीघ्रता से, नहीं नहीं, दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्र बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वह बेहोश हो गए हैं, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है, बहुत जल्दी ही वे ठीक हो जाएंगे। तो कहती जल्दी से, कहती है युक्ति, नहीं नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ है और लोगों ने उन्हें बचा लिया है जल्दी से। बहुत उन्होंने मेहनत की थी जिसके कारण वो बेहोश हो गए। हमने उन्हें प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा दे दी है, जो शुरुआत में जो देखभाल की जाती है वो दे दिया, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो मधुर कहती है वह है कहाँ? युवती कहती है बाहर हमारी गाड़ी में, आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर ले आए। कि बाहर गाड़ी में ही है, आप मेरे साथ चलो, हम उन्हें अंदर लेकर आते हैं। सब तेजी से चले जाते हैं। मधुर एकदम लौटती है और पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तभी वे संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। तो सब बहुत तेजी से बाहर जाते हैं। मधुर घर में आकर पलंग बिछाती है और बाहर की ओर भागती है। सब मिलकर संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। युवती कहती है युवक को दिखाकर, ये हमारे डॉक्टर है, इन्होंने अच्छी तरह देख लिया है, डर की कोई बात नहीं है, अभी 2 क्षण में ही इन्हें होश आ जाएगा। वो अपने डॉक्टर की तरफ इशारा करके कहती है ये हमारे डॉक्टर साहब है, इन्होंने अच्छे से इनका परीक्षण कर लिया है, अभी इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। युवक, मैं अभी एक और इंजेक्शन दिए देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बेटा बहुत ही बहादुर है। वो कहता है मैं इन्हें और एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, कि कोई डर की बात नहीं है, ये बहुत बहादुर है। कुलदीप भागा हुआ आता है, कुलदीप भी आ जाता है। कुलदीप कहता है माँ माँ, मैंने सुना है, एकदम देखा, अरे यह तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें, और ये कौन है? अरे अंदर आता है कि मैंने सुना है, कुछ बताना चाह रहा था अपनी माँ को, लेकिन अपने भैया को देखकर चुप हो जाता है। वो कहता है कि भैया को क्या हो गया है और ये लोग कौन है? मधु कहती है बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए, इन लोगों ने उन्हें बचाया है, थक गए हैं और कोई खास बात नहीं है। अंदर जाती है, कहती है कि जो लोग बाढ़ में घिर गए थे उन लोगों को भैया बचा रहे थे, नदी में गिर गए, इन लोगों ने उन्हें बचाया, यहाँ लेकर आए और कोई बात नहीं। अंदर चली जाती है। युवक कहता है बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप लोग इनसे ज्यादा बातें मत कीजिए, शाम तक चुप पड़े रहने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊंगा। वो कहते हैं कि इन्हें होश तो आ रहा है, लेकिन आप इनसे ज्यादा बातें मत करना, इन्हें चुपचाप लेटे रहने देना, और मैं रात को आऊंगा, फिर से इन्हें देख लूंगा। माँ कहती है हे भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग, ये दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। संदीप आंखें खोलकर, मैं कहाँ हूँ? युवक कहता है अपने घर में हो, ये तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है, और हम हैं तुम्हारे साथी। तो संदीप क्या कहता है, ओहो तुम हो डॉक्टर, मुझे इतना ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूं और फिर कोई अंतरिक्ष से
अंतरिक्ष में से आकर बचा रहा हो वह तुम थे। तो कह रहे कि बस मुझे तो इतना ही याद है कि मैं डूब गया था, फिर मुझे ऐसा लगा अंतरिक्ष यानी कि जहाँ पृथ्वी और आकाश दोनों आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं, वो वाली जगह, कि मुझे वहां से आकर कोई बचा रहा है, तुम थे वो। युवती कहती है, युवती, संदीप बाबू आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। संदीप कहता है, बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सभी हंस पड़ते हैं। तो संदीप हंसते हुए कहता है, ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सब लोग हंसने लगते हैं। युवक और युवती एक साथ, अच्छा अब हमें आज्ञा दीजिए। तो क्या कहते हैं, हम हमें चलना चाहिए, हमें आज्ञा दीजिए। माँ कहती है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर, लो वह तो अंदर चली भी गई, शायद चाय बना रही होगी। कहती है, नहीं नहीं, मुंह मीठा किए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मधुर को आवाज लगाती है, लेकिन देखती है वो तो कहती है कि शायद चाय बनाने चली गई होगी। युवक, माँ हमें तो आज्ञा ही दीजिए कि हमें जाने दीजिए। कुलदीप, समझ लीजिए भैया को अभी ठीक से होश नहीं आया है, बस 5 मिनट लगेंगे। अरे आप ये समझ लीजिए कि भैया अभी होश में नहीं आए, बस 5 मिनट में चाय आ जाएगी। सब हंसते हैं, वह भी अंदर चला जाता है। माँ कहती है, लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया जाए कि आप लोग सभी मिलकर इतनी ज्यादा सेवा करते हो सबकी, हमें भी अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। युवती कहती है, हम भी तो आपके ही हैं, और फिर आपने कम सेवा की है क्या? कहती है, हम भी तो आपके हैं, आपने क्या कम सेवा की है कि इतना बहादुर बेटा दिया है दुनिया को? दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर, कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं। पर्दा गिरने लगता है और फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अंदर से मधुर और कुलदीप चाय का सारा सामान लेकर आते हैं और फिर इसी के साथ ये नाटक समाप्त हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से यही जाना कि कोई मुसीबत में हो तो हमें सहायता से घबराना नहीं चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। हुक्म, आदेश, सहसा, अचानक, वॉलेंटियर, स्वयंसेवक, समस्याएं, कठिनाइयां, फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, अंतरिक्ष, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का स्थान, आकाश। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, शब्दार्थ कर लिए हैं, आपको याद करने हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है, हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। कुलदीप ने तेजी से भागते हुए माँ को क्या बताया? तूफान आया है, भूकंप आया है, मेहमान आया है, बारिश आई है। तो उसने बताया था तूफान आया है। लोगों को बचाने का कार्य किसको करना था? स्वस्थ युवकों को, बूढ़ों को, बीमार युवकों को, बच्चों को। तो ये स्वस्थ युवकों का कार्य था। संदीप को कितने दिन आराम करने के लिए कहा गया था? 1-2 दिन, 2-3 दिन, 3-4 दिन, 4-5 दिन। तो 1-2 दिन आराम करने के लिए कहा था। मधुर और कुलदीप क्या बनाकर लाते हैं? कॉफी, शरबत, चाय, जूस। तो वो चाय लेकर आते हैं सबके लिए। अब अगला है रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ अधूरे वाक्य है, हमें इनको पूरा करना है उचित शब्दों से। करते हैं। पहला है, बड़े बड़े भैया तो 12 बजे तक आ ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट में चर्चा, चर्चा हो गई, बातचीत। तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी ने आजादी आजादी की लड़ाई लड़ी थी। नदी तो खुद ही हमारे पास आ गई है। आप लोग इनसे ज्यादा बातें, या हम लिख सकते हैं बात, आप लोग इनसे ज्यादा बात मत कीजिए। तो बच्चों, ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? तो यहाँ पर कुछ वाक्य है, हमें बताने किसके द्वारा और किससे कहे गए। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो सकता है अवश्य करूंगी। तो ये कहा था किसने? माँ ने मधुर से। एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं, ये कहा मधुर ने। किससे कहा? माँ से। जिसके पास अनाज है वे अनाज दे। तो ये कहा था कुलदीप ने मधुर से। मैं तो नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। ये कहा कुलदीप ने माँ से। तो बच्चों, ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से सीखा कि मुसीबत में अगर कोई फंसा हो तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।